मई की बढ़ती हुई गर्मी का सबसे ज़्यादा ताप अब लोगों को भी सर्वाधिक परेशान करने लगा है। विशेष हम इस विषय पर भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गर्मी की आमद होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस गर्मी की आमद में सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोगों का अक्सर दोपहर में घूमना और उसके बाद बाजार अंचल में जाकर ठंडी ठंडी चीज़ों की सामग्री का सेवन करना ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। जैसे कि उल्टी, दस्त, हैजा जैसी शिकायतें अक्सर दोपहर में गन्ने के जूस पीने से भी हो जाती हैं। और भी कई तरल पदार्थ अक्सर जो ठंडे होते हैं उनको पीने से सर्वाधिक लोगों को कई परेशानियां हो जाती हैं, जिस विषय पर खास आज चर्चा डॉक्टर वरिष्ठ के दीक्षित के समक्ष रखी गई हैं, जिन्होंने विशेष कई गंभीर बीमारियों के बारे में भी बताया है। यहाँ हम बात करें तो नवजात शिशुओं को लेकर बाजार में घूमना भी दोपहर में सर्वाधिक परेशान भरा देखा जा सकता है। अगर परिजनों को निश्चित तौर पर अपने परिवार के उन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए जो बच्चे अक्सर धूप में लेकर निकलते हैं। विशेष इस पर खास चर्चा हुई है, क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर के दीक्षित, सेवानिवृत्त मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिला अस्पताल भिंड। मेरा 40 वर्ष का इस व्यवसाय में, इस चिकित्सकीय पेशे में अनुभव है। मैं सन 1980 से मैंने MBBS की डिग्री एवं बाद में MD मेडिसिन की डिग्री गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की। मैं सन 81 से सास की सेवा में ज्वाइन हुआ और अभी तक इस पेशे में रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। विशेष जो एक बीमारी है जिसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है जी, हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक, हीट में थकावट और हीट स्ट्रोक के बीच अंतर क्या पाया जाता है? मानव शरीर में टेम्परेचर एक स्थिर रहता है। उसको स्थिर रखने के लिए शारीरिक व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी होने पे पसीना निकलने से शरीर ठंडा होता है, ज़्यादा सर्दी होने से अपन सिकुड़ के बैठते हैं और सभी अंग जो है ना हीट लॉस कम कर देते हैं स्किन से। तो ये व्यवस्था अत्यधिक तापक्रम होने से, वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होने से, जैसे अपने यहाँ लू में होता है, गर्मी में होता है, एकदम से ज़्यादा तापक्रम में शरीर के एक्सपोज होने से वो व्यवस्थाएं किन्हीं कारणों से पूरा कार्य नहीं कर पाती। अब वो कारण कुछ मुख्य रूप से, एक तो पानी की कमी शरीर में हो, पसीना ना निकले, खाना सही से नहीं खाया हो, ग्लूकोज की कमी हो, पूरे शरीर के अंग काम ना करें, और या एकदम से सडनली आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से लंबे समय तक एक्सपोज हो जाएं, तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक में व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ये जानलेवा होता है कभी कभी। हीट स्ट्रोक और थकान और गर्मी आने में एक बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है। जब शुरू में थोड़ा सा पानी का लॉस होता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े से जाते हैं, उनको तो थकान सी महसूस होती है, उसको आप पूरा कर सकते हैं पानी वानी पीने के बाद। लेकिन हीट स्ट्रोक में सिस्टम फेलियर हो जाता है, तापक्रम नियंत्रण करने की प्रणाली पूर्ण रूप से फेल हो जाती है। इसमें अगर तत्काल से मेडिकल सहायता ना मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मेडिकल सहायता के रूप में इसमें प्रमुख चीज़ है कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठंडा करें। कहीं कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नीचे से जो है ना पानी का फव्वारा ऊपर से हवा डालते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो जाए तो व्यक्ति को ठंडे पानी से नहला दें, एकदम पंखे के नीचे लिटा दें, जिससे उसका तापक्रम नियंत्रित हो जाए। क्योंकि शरीर की तापक्रम प्रणाली जब ज़्यादा तापक्रम हो जाता है, 102 से ऊपर हो जाएगा फ़ारेनहाइट से, तो फिर वो काम नहीं करती। इसीलिए ज़्यादा बुखार आने पर भी अपन सलाह देते हैं कि उसको ठंडा रखें, ठंडी पट्टी रखें। यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा है कि पट्टी जरा सी रखते हैं, 2 इंच की माथे पर रखते हैं, हाथ पर, वो सही नहीं है। पूरे शरीर पर पट्टी काफ़ी मात्रा में रखना चाहिए। जी, विशेष इसके जो मुख्य बचाव हैं, ये बचाव इसके हीट स्ट्रोक के, हीट स्ट्रोक के मुख्य बचाव तो हम अपने पहले बिहेवियर से ही परिवर्तन करें, अवॉइड करें, गर्मी में ना जाएं, काम सुबह के टाइम कर लें, घूमना फिरना भी सुबह के टाइम कर लें, क्योंकि शाम तक फिर लेट गर्मी बहुत रहती है।
दूसरा, घर से निकलें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकलें और पानी ले के निकलें। जी। नमक का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करें, ककड़ी खीरा वगैरह खूब खाएं, रसीले फल जो आते हैं मौसमी वो खूब यूज़ करें। और कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ रही है, थकान ज़्यादा आ रही है, तो नींबू की शिकंजी बना के पी लें। उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर, 1 नींबू निचोड़ के ठंडे पानी की पी लें, वो पर्याप्त होता है। वैसे सर जो हीट स्ट्रोक है, क्या इसमें डिहाइड्रेशन के कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है? डिहाइड्रेशन, जी। डिहाइड्रेशन का मतलब यही है शरीर में पानी की कमी। जी। तो डिहाइड्रेशन होने से ही हीट स्ट्रोक होता है। शरीर में या तो पानी एकदम से आ नहीं पाया या एकदम से गर्मी से शरीर अपने को ठंडा नहीं कर पाया, तो डिहाइड्रेशन एक प्रमुख कारण है। अगर आप इसीलिए बोलते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में पी के चलें, एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो तो पेशाब से निकल जाएगा, लेकिन अगर पानी की कमी होगी तो हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी होगा। जी। इसमें सर क्या आइस कोल्ड बाथ हीट स्ट्रोक को नियंत्रित करने में कारगर रहती है? आइस कोल्ड बाथ हीट स्ट्रोक को नियंत्रण करने में काफ़ी कारगर है। ठंडे पानी से नहलाएं जितना ठंडा हो सके। और अगर हीट स्ट्रोक हो ही गया है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो एक बाल्टी लें, उसमें बहुत सारी बर्फ़ डालें, उस ठंडे पानी में तौलिया भिगाएं, व्यक्ति के कपड़े उतार के अंडर गारमेंट्स ही रहने दें, बाकी पेट पे, पैर पे, हाथों पे, सब जगह पर्याप्त मात्रा में, एकदम से धीमे धीमे करके नहीं कि छोटी छोटी सी पट्टी रख दी, उससे तो बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। और हीट स्ट्रोक में जो चेंजेस होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शरीर हीट से एक्सपोज हो गया तो ब्रेन की प्रोटीन जो है ना कोएगुलेट हो जाती है। वो जैसे अंडा होता है ना, आमलेट बन जाता है, इसी हालत में वो सॉलिड हो जाती है और वो फिर इरिवर्सिबल हीट स्ट्रोक होता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तत्काल से टेम्परेचर को कम करें। जी। वैसे सर हीट स्ट्रोक के लक्षण हीट स्ट्रोक से उभरने में कितना समय लगता है? हीट स्ट्रोक के लक्षण तो अर्ली लक्षण में सिर्फ थकान आएगी, आपको हल्का सा बुखार हो सकता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, और लोग सोचते कोई इन्फेक्शन हो गया, जबकि वो बुखार हीट स्ट्रोक थोड़े से हीट एक्सपोजर की वजह से होता है। और इसको अगर ठीक होने में कम से कम 24 घंटे में पूरी बॉडी रिकवर हो पाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हीट स्ट्रोक हो गया है, जिसमें व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो फिर 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, और कभी कभी ये इरिवर्सिबल हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे सर ये हीट स्ट्रोक एक इंग्लिश का शब्द है, इसमें व्यक्ति नहीं समझ पाता। हिंदी में हम कैसे समझेंगे हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक हिंदी में अपन कहेंगे, पहले अपने आप बोलते थे लू लग गई। एक तो वो बहुत चालू प्रचलन में लू लग गई, मृत्यु हो गई, कई हो जाते थे, बोले साहब धूप में गए लपट लग गई, लू लग गई, वो एक हिंदी सही शब्द है। लेकिन अगर अपन उसको और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हीट स्ट्रोक का मतलब है कि इतनी ज़्यादा तेज़ लू लग गई कि उसके दिमाग पे भी उसका असर हो गया। स्ट्रोक का मतलब ये है। ये विशेष इसमें हीट स्ट्रोक में देखभाल व्यक्तियां हीट स्ट्रोक प्राथमिकता चिकित्सा कैसे? हीट स्ट्रोक के बारे में 2-3 लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो किसी, एक तो बच्चे बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक से एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता। दूसरे बुजुर्ग लोग, ओल्ड, तो ओल्ड एंड चिल्ड्रन दोनों को अवॉइड करना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हीट स्ट्रोक ना हो। बस में भी बैठे हैं तो कांच बंद करके रखें, हवा ना लगें, बच्चों को तौलिया से बांध दें। हमारे एरिया में तो पहले प्रचलन था, गर्मी में सब अंगोछा डाले रहते थे, वो भी हीट स्ट्रोक से बहुत बचाव करता है। सर पे लपेट लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और दूसरे बीमार व्यक्ति अगर किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। मोटे लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके ऊपर शरीर में फैट की बहुत ज़्यादा परत होती है। फैट अपने आप में ही हीट इंसुलेशन का काम करता है, हीट को लॉस नहीं होने देता, तो मोटे लोगों को भी इससे ज़्यादा बचना चाहिए। विशेषकर जो एक धूप का आक्रमण होता है व्यक्ति के शरीर पर, अधिक तेज धूप, अधिकतर कौन सा हिस्सा हमें अधिकतर ढक के रखना चाहिए जिससे कि हमें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके? शरीर में ऊपर के स्कैल्प जो होता है सर, उसमें बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होता है। अपन उसी को अगर ढक के रखेंगे तो काफ़ी कुछ जो हमारा खून है जो प्रभावित हो रहा है शरीर में, वो एकदम से गर्म नहीं होगा। सर में क्योंकि और शरीर में जितना 20% फ्लो होता है, तो सर में
50% के करीब ब्लड फ्लो होता है। तो इसीलिए अपन बांध के सर को ही ज़्यादा रखते हैं। वैसे तो सभी कपड़े पहने वो अच्छा है, खुले ना जाएं, उघारे एकदम ना जाएं तो बेहतर है। ढक के रखेंगे तो अंदर एक एनवायरनमेंट भी बन जाता है कपड़ों में, जिसमें पसीना से भाप बन के पसीना उसमें जो है ना मॉइस्चर रहता है, वो कूल करता रहता है बॉडी को, तो वो भी पर्याप्त होता है। इसीलिए आपने देखा हो कि रेगिस्तान वगैरह में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, पूरे कपड़े पहनते हैं, पूरे ढक के रखते हैं, तो बिना कपड़ों के भी ना जाए। सूती कपड़े पहने जिनसे हवा भी पास होती रहे और शरीर ठंडा होता रहे। विशेष ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है और इन्हीं का ये बचाव है। जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।